हेलो फ्रेंड्स, अर्जुना इंग्लिश क्लासेस में हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे थे और इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे। आज इंपेरेटिव स्टार्ट करते हैं। इनमें इंपेरेटिव रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन ना हो, अफर्मेटिव सेंटेंस ना हो, सेंटेंस हो इंपेरेटिव जिसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा या तो सेंटेंस, या डोंट से स्टार्ट होगा, या प्लीज से स्टार्ट होगा, या लेट से। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे करते हैं उसमें देखते हैं सेंस देखते हैं कि क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, या एडवाइस दी जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सजेशन है, या कमांड दी जा रही है। इन्हीं में से कोई सा एक हम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस की। तो ये सेंटेंसेस आपके आगे लिखे हुए हैं, देखते हैं। माय टीचर सेड टू मी गो आउट। देखो कितना छोटा सेंटेंस है, इधर आपने देखा नहीं होगा, ऐसे केवल इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही आता है। अभी तक यहाँ क्या होता था, रिपोर्टेड स्पीच की साइड आई वी यू दे ही शी इट कोई प्रोनाउन से स्टार्ट होता था, या तो सेंटेंस या किसी का नेम आता था यहाँ। बट दिस टाइम दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, ना क्वेश्चन वर्ड आया ना हेल्पिंग वर्ब आया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव में है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले पढ़ते हैं सेंटेंस को। माय टीचर सेड टू मी गो आउट। मेरे टीचर ने मुझसे कहा गो आउट मतलब बाहर जाओ। तो टीचर ऑर्डर दे सकता है, क्लैरिटी है इसमें, बिल्कुल साफ पता चल रहा है। माय टीचर ऑर्डर्ड आएगा, देखो ऑर्डर्ड करेंगे, सेड टू का ऑर्डर्ड मी। और इन सेंटेंसेस को टू से कनेक्ट करते हैं। दैट, इफ, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई से कनेक्ट नहीं करेंगे, कनेक्ट करेंगे टू से। टू का मीनिंग ये होता है कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। गो की वेंट हमको नहीं करनी है, सेम टू सेम वर्ब हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल लेटर बनाकर, और आउट, टू गो आउट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द मैनेजर सेड टू द क्लर्क टाइप दीज लेटर्स। मैनेजर ने क्लर्क से कहा इन लेटर्स को टाइप कर दो। तो मैनेजर क्लर्क को ऑर्डर दे सकता है, तो ये ऑर्डर है, क्लैरिटी है इसमें भी, पता चल रहा है साफ साफ। द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क, टू से कनेक्ट करेंगे। टू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ये इंफिनिटिव टू है। टू टाइप दीज विल चेंज इनटू दोज, दीज का दोज कर ही दिया जाता है। टू टाइप दोज लेटर्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज। इस सेंटेंस पर विचार करो बच्चों। द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज, टीचर ने कहा शोर मत मचाओ। अब डोंट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ नहीं है। देखो इसमें द मैनेजर सेड टू द क्लर्क, क्लर्क ऑब्जेक्ट है, इसमें मी ऑब्जेक्ट है, इसमें मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो देखो कि कहीं सेल्फ अंडरस्टूड तो नहीं है, खुद ही बात समझ में तो नहीं आ रही कि किससे कहा होगा टीचर ने। टीचर ने कहा शोर मत मचाओ, तो किससे कहा होगा, स्टूडेंट से। तो फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। द टीचर, और क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स को ऑर्डर देते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर्ड करेंगे हम। ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया होगा, ये बात खुद ही समझ में आती है, सेल्फ अंडरस्टूड है, इसलिए हमने यहाँ स्टूडेंट्स माना है। अब डोंट अगर आए, इस बात को ध्यान से समझेंगे। डोंट आए तो नोट टू से कनेक्ट करना है, कनेक्ट तो टू से ही करना है अब भी, पर उससे पहले नोट कर लेंगे हम। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स नोट टू मेक का मेड नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे क्योंकि इंफिनिटिव टू है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू मेक अ नॉइज। तो ये हुआ द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। माय फादर सेड टू मी टेक सम मोर मनी। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि थोड़े से और पैसे ले लो। स्टूडेंट्स, पापा हमेशा ऑर्डर ही नहीं देते, कभी कभी एडवाइस भी देते हैं। देखो सेंस से क्लियर हो रहा है, हमको सेंस दिख रही है सेंटेंस की। टेक सम मोर मनी, थोड़े से और पैसे ले लो। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है स्टूडेंट्स। माय फादर, तो यहाँ पे एडवाइस करना है हमको, ऑर्डर्ड अब नहीं करेंगे क्योंकि सलाह दी गई है। माय फादर और एडवाइज्ड मी, टू से ही कनेक्ट करेंगे, टू टेक सम मोर मनी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट मच। डॉक्टर साहब ने मरीज से कहा कि ज्यादा मत खाओ। तो डॉक्टर साहब मरीज को एडवाइस देते हैं, तो ये एडवाइस करेंगे इसका, क्योंकि एडवाइस दी गई है। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, और डोंट को कर देंगे नॉट टू।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट मच। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये सेम टू सेम ही रहती है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में चेंज नहीं होती है, सेकंड नहीं करते हैं इसको। शी सेड टू मी प्लीज बिहेव वेल विद मी। अब प्लीज आया है स्टूडेंट्स इसमें, जब प्लीज आएगा हमको रिक्वेस्टेड करना होगा। प्लीज डिस्गाइज में भी आ जाता है, डिस्गाइज मतलब वेश बदलना, वेश बदलने का मतलब प्लीज ना होकर यहाँ काइंडली भी आ सकता था, काइंडली का मीनिंग भी प्लीज ही होता है, तो उसका भी रिक्वेस्टेड ही करेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी, प्लीज का तो हो गया रिक्वेस्टेड, सेड टू का भी रिक्वेस्टेड। अब टू से कनेक्ट करेंगे, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेम टू सेम लिखेंगे, टू बिहेव वेल विद। अब स्टूडेंट्स प्रोनाउन आ गया है इधर, एक प्रोनाउन को चेंज करते हैं। पहले बताया गया है मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी कहेगा मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ, ऑब्जेक्ट तो शी अपना ऑब्जेक्ट देगा हर, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। द जज सेड टू द लॉयर कॉल द फर्स्ट विटनेस। स्टूडेंट्स अब हमको एक न्यू वर्ड है यहाँ पे कमांडेड, इसमें क्या करना होता है, ऑर्डर और कमांड में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ऑर्डर को हो सकता है ना भी माना जाए, बट कमांड हैज टू बी फॉलोड, कमांड को तो मानना ही होता है। आर्मी में और कोर्ट में कमांड चलता है। तो जज साहब कोर्ट में बैठे हैं, कहते हैं वकील से कि पहले वाले गवाह को बुलाओ। द जज कमांड होगा, इसलिए यहाँ पे आएगा कमांड, सेकंड फॉर्म कमांडेड। द जज कमांडेड द लॉयर, टू से कनेक्ट करेंगे, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब स्टूडेंट्स आगे एक नया सेंटेंस लग रहा है, लेटस। लेटस भी डिस्गाइज में आ जाता है कभी कभी, ऐसे भी आ सकता है, लेट्स ऐसे भी लिखा हो सकता है, या जैसे मैंने नीचे सेंटेंस में लिखा है सेंटेंस नंबर 8 में, ऐसा भी हो सकता है। लेट और अस अलग अलग, इसका हिंदी होती है आओ। इसमें कुछ प्रपोजल दिया जाता है, कोई सजेशन दिया जाता है। उसने मुझसे कहा लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, आओ चलो रिजल्ट का वेट करते हैं। तो ऐसे लेटस वाले में सेड टू का सजेस्टेड कर देते हैं। शी सजेस्टेड मी, और सबसे अच्छा मेथड इसका इजीएस्ट मेथड, इसका दूसरा डिफिकल्ट मेथड भी है, उसमें बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा टू से कनेक्ट नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, आईएनजी कर दो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, आईएनजी फॉर्म। टू से कनेक्ट नहीं करेंगे लेट्स वाले को। शी सजेस्टेड मी वेटिंग फॉर द रिजल्ट, बड़ा आसान सा इसका इलाज है ऐसे सेंटेंस का। एक डिफिकल्ट वाला भी है इसका इलाज, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। दे शुड, वी शुड, और सजेस्टेड प्रपोज्ड भी करते हैं, प्रपोज्ड भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड वर्ब में आईएनजी लगाओ, बात करो। अच्छा, ही सेड टू देम लेट हिम गो नाउ। अब अकेला लेट जब आए यहाँ तो लेट के साथ एस अस भी था, लेट्स या ऐसे, बट जब सिंगल लेट हो तो ये लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मीनिंग होता है दीजिए, परमिशन दीजिए, या ऐसा कर लेने दीजिए, या ऐसा कीजिए। He said to them, let him go now. अब उसे जाने दीजिए, अब उसे जाने दो। तो ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो, थोड़ा माइंड लगाओ, थिंकिंग करो थोड़ा कि क्या ये एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, या ऑर्डर है। अब उसे जाने दो। तो स्टूडेंट्स आपको अगर इसको ठीक से बार बार देखेंगे, आपको कभी तो ये रिक्वेस्ट लगेगी, कभी ऑर्डर लगेगा, कभी एडवाइस लगेगी। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन से बचने का एक ही ट्रीटमेंट है इसका, सेड टू पर टोल्ड कर दो, मत एडवाइस करो, मत रिक्वेस्टेड करो, ना ऑर्डर करो। ही टोल्ड देम, टू से कनेक्ट करो, इसमें लेट वाले में दो वर्ब्स आती हैं, वन वर्ब दिस इज एंड द मेन वर्ब दिस वन इज। तो यहाँ पे टू से ही कनेक्ट करेंगे, लेट को लिखा रहेंगे। देखो जब लेट्स आए, लेट और अस आए, तो हमने लेटस को कहीं लिखा नहीं है इसमें, बस उसके प्लेस पे सजेस्ट कर दिया है। बट अगर सिंगल लेट आए, जिसका मतलब दीजिए होता है, तो फिर टू से कनेक्ट करेंगे, लेट को भी लिखेंगे। हिम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, नो चेंज, तो सेम टू सेम रहेगा। गो, नाउ चेंज इनटू देन, नाउ का चेंज होकर देन हो जाता है। नाउ दिस वन, आई सेड टू हिम डोंट लेट हिम रन, मैंने उससे कहा उसको दौड़ने मत देना।
तो जब डोंट आए तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, आप भी, क्योंकि लेट तो आया ही है तो फिर से सेड टू का टोल्ड ही करना है। आई टोल्ड हिम नॉट टू से कनेक्ट करेंगे, लेट सेम टू सेम लिखा जाएगा। द आई टोल्ड हिम नॉट टू लेट हिम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा, वर्ब की फॉर्म सेम टू सेम आएगी। अब एक चीज और मैं स्टूडेंट्स बता दूं, जब डोंट आए तो जो बड़े कंपटीशंस होते हैं उनमें थोड़ा सा डोंट के प्लेस पे नॉट टू से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, पर एक चीज और है, ऑर्डर के प्लेस पे हम यहाँ पे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और जब हम फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर नॉट नहीं लगाएंगे, बस टू से ही कनेक्ट करेंगे। उसका रीजन ये है, फॉरवर्ड एक निगेटिव वर्ब है, इसमें नॉट खुद ही शामिल होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म फॉरवर्ड होती है, इसका मीनिंग होता है मना करना, क्योंकि खुद ही मना किया गया है, इसमें खुद ही निगेटिव नॉट शामिल है, तो फिर नॉट से नहीं कनेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको अब आप नोट कर लीजिए।